उम्मीद, तमन्नाएं, अहद, वादे, नए साल 2026 का काउंटडाउन। 2025 का सूरज गुरूब होने में बस चंद घंटे बाकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल के इस्तकबाल के लिए जश्न की तैयारियां। 2026 का सूरज सबसे पहले न्यूजीलैंड के उफ़क़ पर तुलू होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ऑकलैंड में आज शाम 4 बजे और सिडनी में शाम 6 बजे नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। दुबई के बुर्ज खलीफा पर रात 12 बजे, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर रात 2 बजे, जबकि लंदन और पेरिस में कल सुबह 4 बजे साल नौ का जश्न होगा। रिवायती काउंटडाउन के साथ बड़ी तादाद में जमा लोग नए साल के लिए दुआएं मांगेंगे और अपने प्यारों को मुबारकबाद देंगे। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में न्यू ईयर टी पार्टी पर रिवायती पेश। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साल नौ पर जश्न की तैयारियां। मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा करके साल नौ का खैर मकदम किया जाएगा। रात 12 बजे गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी की जाएगी। केक और मिठाइयों की दुकानों पर रश। आपने नए साल के लिए क्या अहद किया है? साल जो है हम हैप्पी न्यू ईयर जो है जोश और खरोश से मनाते हैं और फैमिली के लिए, कुछ दोस्तों के लिए गिफ्ट देना होता है, केक खरीदने आ रहे हैं। हमने केक्स वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है। न्यू ईयर के हवाले से लोग आ रहे हैं और केक ले रहे हैं, ठीक है। माशाल्लाह क्रिसमस के हवाले से भी काम था, लेकिन न्यू ईयर का जो काम है ना, वो उसका अलग ही अरूज है, चल रहा है। नेस से जायद पाकिस्तानी नए साल से पुरुम्मीद। 2026 को मौशी बेहतरी का साल करार दे दिया। हालात में मजीद बेहतरी की उम्मीद की। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्विस जारी कर दिया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक 2026 में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों ने दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर 37%, जबकि पाकिस्तान में 51% नए साल में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद नजर आए। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानियों में मुल्की मौशी हालात बेहतर होने की उम्मीद भी बढ़ी। 2024 में 43%, 2025 में 53% ने 2026 में मौशी हालात बेहतर होने का कहा। सर्वे में 52% पाकिस्तानी नए साल से पुरअमन के दुनिया के लिए भी पुरुम्मीद दिखाई दिए। अलबत्ता 21% ने मायूसी का इजहार किया। कहा उन्हें दुनिया में फसाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। पुरअमन दुनिया का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों की शरह भारत और आलमी औसत से दुगनी नजर आई। पंजाब पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। 25,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की हरगिज इजाजत नहीं होगी। आईजी उस्मान अनवर ने खबरदार किया है कि खवातीन और शहरियों को तंग करने वाले शरपसंद अनासर हवालात जाएंगे। इस्लामाबाद में हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, रैश ड्राइविंग की रोकथाम के लिए 8 खुसूसी स्क्वाड्स तश्कील दे दिए गए। तफरीही मकामात पर ट्रैफिक के खुसूसी दस्ते तैनात होंगे। मरी में दफा 144 का निफाज। डीपीओ मरी के मुताबिक इकदाम सयाह फैमिलीज को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए किया गया है। अगले 2 रोज मरी मॉल रोड पर सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाजत होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी और अमाराती वज़ीर ख़ारजा से यमन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक गुफ्तगू में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खिते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इतफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत की। पाकिस्तान का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। रहीम यार खान के शेख जायद पैलेस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने यूएई से देरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक बाहमी फ़ायदे तक बढ़ाने के आज़म का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने यूएई के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने के आज़म का भी अयादा किया। दोनों मुल्कों का दो तरफ़ा तिजारत का हजूम बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा का हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी सूबे तबूक के गवर्नर शहजादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ का टेलीफोनिक राब्ता। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। पहलगाम हमला किसने किया? दिल्ली में धमाका कैसे हुआ? भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दिल्ली और मकबूजा कश्मीर में होने वाले हमलों पर सवाल उठा दिए।
भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, दाखिली सलामती में नाकामी पर वज़ीर दाखिला को इखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। बस सूरत दीगर अवाम इन्हें इक़्तिदार से निकाल कर बाहर करेंगे। मुज़ाकरात अगर होंगे तो बानी पीटीआई की रिहाई पर बात नहीं होगी। पीटीआई पर एतमाद नहीं किया जा सकता। माजी में भी पीटीआई ने मुज़ाकरात को सबूदाश किया है। वफाकी हुकूमत की पीटीआई से मुज़ाकरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी से अभी बात नहीं हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई फैसला कर ले कि उनका इख्तियार किसके पास है। अब इम्पोर्टेड लीडर्स पर काम शुरू हो गया है। ऑपोजिशन लीडर के लिए महमूद अजगज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास का नाम दिया। पीटीआई ने एक शख्स के लिए सूबे को तबाह किया हुआ है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुज़ाकरात का इस वक्त कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। मुज़ाकरात तब होते हैं जो बुनियादी उसूलों को मानते हैं। हवा में मुज़ाकरात की बात करना बेमायनी है। पीटीआई की जानिब से कोई सख्त शराइत नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात उनकी बहनों का हक है। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी। वादी कोयटा में वक्फे से बारिश जारी। ज़ियारत, चमन पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में बारिश और बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पेशावर बारिश के बाद दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज दोपहर से बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू होने का इम्कान। कराची, हैदराबाद, माथली, उमरकोट और लाड़काना समेत सिंध के कई अजला में बारिश के बावजूद कराची में मामूल की सर्दी। फ़ज़ाई मयार बेहतर हो गया। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 108 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान और बहावलपुर में भी बादल बरस गए। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज बादल बरसने की पेशगोई। चिल्लास शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई वादियों की राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में रस्मक और शवाल में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पारा चन्नार शहर और मुल्हिका मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अहम ऐलानात। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान अक़सात पर प्लॉट्स फराहम करने का फैसला। पाकिस्तान भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर पुलिस से मुताल्लिक़ कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। 5 SP और SSP रैंक अफसरान को AI में डिग्री के लिए स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क तालीम हासिल करेंगे। 15 कॉन्स्टेबल्स के बेटे या बेटी जो पाकिस्तान की बेहतरीन जामियात में दाखिला हासिल करें, उनके तालीमी अखराजात नेशनल पुलिस फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। कराची में डबल डेकर बस सर्विस का आगाज। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमर नासिर हुसैन शाह ने इफ्तिताह कर दिया। डबल डेकर बस मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जाएगी। बस का रूट 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। किराया 80 से 120 रुपए होगा। वज़ीर आला सिंध की कराची के अवाम को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर मुबारकबाद। कहा कि कराची के अवाम बेहतर सफरी सहूलियात के हकदार हैं। नई बस सर्विस कराची के शहरियों के सफ़र को आसान बनाएगी। कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। आज बस चली, कल शहर बदलेगा। कराची को जदीद शहरों की सफ में खड़ा करेंगे। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि अवाम से डबल डेकर बसों का वादा पूरा कर दिया। कोशिश है कि नए साल में ट्रांसपोर्ट की सहूलियात सिंध भर में दी जाएं। कोशिश है सब सड़कों पर डबल डेकर बसें नजर आएं। कराची में कुछ वकला के खिलाफ FIR काटने पर वकला बिरादरी का सूबे भर में अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान। सिंध बार काउंसिल की रजब भट्ट के वकील की जानिब से वकला पर मुकदमा दर्ज कराने की मजम्मत। IG सिंध से मुकदमा दर्ज करने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालिबा। मंगल को रसाला थाने में वकला की बड़ी तादाद के दाखिल होने की वीडियो सामने आई, जिसमें वो मुख्तलिफ कमरों में SHO सिटी कोर्ट को ढूंढते रहे। एक कमरे में SHO जहांगीर मिले तो मुतअद्दिद वकला ने उन्हें पकड़ लिया। साबिक DG ISI फैज़ हमीद के वकील ने दावा किया है कि फैज़ हमीद साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI के खिलाफ किसी भी मुकदमे में सरकारी गवाह नहीं बन रहे।
एट इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ वफाकी वज़रा और सेनेटर फैसल वावडा मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि साबिक DGI साबिक बानी PTI के खिलाफ गवाही देंगे। चंद रोज़ पहले फौजी अदालत ने फैज़ हमीद को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ मुतअद्दिद बार ये दावा कर चुके हैं कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात बानी PTI और साबिक DGI के दरमियान एक मरबूत मंसूबे का नतीजा थे। लाहौर में सगिया पुल के करीब हेल्पर ट्रक के नीचे आकर जान भाग, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल फ्रेट ट्रेन सर्विस का आगाज मुलतवी कर दिया गया। DS रेलवेज के मुताबिक फ्रेट ट्रेन सर्विस का आगाज सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने की वजह से मुलतवी हुआ। फ्रेट ट्रेन सर्विस का आगाज आज किया जाना था। पेशावर में साल 2025 के दौरान जराइम के 2000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2025 में स्ट्रीट क्राइम्स के 202, जबकि गाड़ी और मोटरसाइकिल छीनने और चोरी के 700 से ज्यादा वाकयात हुए। कत्ल के 566 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें 1383 मुल्ज़मान नामजद और 754 गिरफ्तार किए गए। गाड़ी छीनने के 42 मुकदमात में 71 मुल्ज़मान गिरफ्तार और 29 गाड़ियाँ बरामद हुई, जबकि गाड़ी चोरी के 95 मुकदमात में 41 गाड़ियाँ बरामद की गईं। मोटरसाइकिल छीनने के 239 मुकदमात में 294 मुल्ज़मान गिरफ्तार और 126 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पुलिस ने इन मुकदमात में मसरूका गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद की। कब्जा माफिया के खिलाफ भी सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए गए। संगीन जराइम में मुलविस 5 दर्जन से ज्यादा इश्तिहारी मुल्ज़मान को पुलिस मुकाबलों में मारा गया। गाजा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन। 10 ममालिक वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान में इसराइल से इमदाद की राह में हाल रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा। तल अबीब पर दबाव डालने वाले ममालिक में कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक शामिल। मुश्तरका बयान में कहा कि गजा में 16 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सर्दी और बारिश से गजा में हालात मज़ीद ख़राब हो चुके। 13 लाख अफराद को फ़ौरी पनाह की ज़रूरत है। मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा और UNRWA को मुकम्मल रसाई दी जाए। रफ़ा समेत तमाम गुज़रगाहें खोल कर इमदाद में इजाफ़ा किया जाए। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को आज ढाका में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली आयाज सादिक खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। भारत, भूटान और मालदीव के हुक्काम भी शरीक होंगे। जर्मनी में चोरों ने रिटेल बैंक के वॉलेट में घुसकर सार्फिन के डिपॉजिट बुक से कम 10 मिलियन यूरो की रकम और कीमती सामान लूट लिया। जर्मन पुलिस का कहना है कि शहर में चोरों ने बैंक की कंक्रीट दीवार में सुराख करके कई हज़ार महफूज डिपॉजिट बक्सों में तोड़फोड़ की और लाखों यूरो की रकम चुरा ली। बैंक के वॉलेट होल्डर्स का एहतजाज 24 दिसंबर की शाम से शुरू होने वाले क्रिसमस तकरीबात के दौरान जर्मनी में ज़्यादातर दुकानें और बैंक बंद हो जाते हैं। वाक़े की तहकीकात जारी। चीन 2026 में मजीद फ़ाल मैक्रो पॉलिसियाँ आगे बढ़ाएगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का कम्युनिस्ट पार्टी की न्यू ईयर टी पार्टी पर खिताब। कहा, मईशत में मौसर मयार की बेहतरी, मुनासिब मिक़दारी नमू को फ़रोग़ देंगे। ईरान में ताजिरों और तलबा का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार है। ईरानी सदर की ताजिरों के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की हिदायत। साल 2025 में हमने फ़न, सकाफत, सियासत, खेल और मीडिया के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली कई अहम शख्सियात को खो दिया। सियासत के शोबे में इरफान सिद्दीकी, मियाँ मंजूर वट्टू, मियाँ मोहम्मद अजहर, आगा सिराज दुरानी और शमशाद अख्तर का इंतकाल हुआ। इल्मी और समाजी मैदान की मुमताज़ शख्सियत डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा नवंबर 2025 में, जबकि मारूफ शायर तजम्मुल कलीम मई 2025 में इंतकाल कर गए। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा आयशा खान, हुमैरा असगर, हुमैरा आबिद अली और चाइल्ड स्टार उमर शाह भी इस साल वफात पा गए। टीवी, फिल्म और स्टेज के नामवर फनकार अनवर अली, जावेद कोडू और लकी डियर भी दुनिया से रुखसत हो गए। मारूफ प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर चौधरी कामरान एजाज, जबकि मुसन्निफ और राइटर मोहम्मद कमाल पाशा
3 अक्टूबर 2025 को इंतकाल कर गए। खेलों के शोबे में साबिक बैनुल-अक़वामी अंपायर खिज़र हयात 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, जिन्होंने टेस्ट, वनडे और डोमेस्टिक मैचेस में अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए। प्रो हॉकी लीग के दूसरे मरहले की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग कैंप 5 जनवरी से इस्लामाबाद में लगेगा। कैंप में कौमी टीम के 25 मुमकिन खिलाड़ियों को तलब किया जाएगा। नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। पाकिस्तान टीम प्रो हॉकी लीग के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया में 4 मैचेस खेलेगी। अर्जेंटीना में होने वाले पहले मरहले में पाकिस्तान टीम को 4 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। स्कॉटिश जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 2 टीनेजर खिलाड़ियों ने सब्ज हिलाली परचम बुलंद किया। अंडर 15 कैटेगरी के फाइनल में सुहेल अदनान ने चीन के खिलाड़ी को हराकर टाइटल अपने नाम किया। अंडर 13 कैटेगरी में मोहम्मद मुस्तफ़ा फातिह। और पॉप गुलकार सलीम जावेद का मद्दाहों को नए साल का तोहफा, मशहूर बलोची गाने का रीमेक रिलीज कर दिया। पुराने गीत को नए अंदाज में सुनकर शायकीन खुश। सलीम जावेद का 4 दहाइयों कबल पहला एल्बम भी बलोची गाने की वजह से कामयाब हुआ था।